उबलते हुए पानी में आड़ू डालें और कमाल देखें, एक ऐसी मजेदार चीज बन जाएगी जिसे आप बनाकर रख लेंगे ना तो सारी गर्मियां एंजॉय करेंगे। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले 1 किलो आड़ू ले लेंगे और इनमें कट्स लगा लेंगे। इस तरह से कट लगाने का फायदा ये है कि जब हम उबालने के बाद इसका छिलका उतारेंगे तो वो इजीली उतर जाएगा। कट्स लगाने के बाद इन्हें उबलते हुए पानी में डाल देंगे और 20 से 25 मिनट तक उबालेंगे। आड़ू का छिलका जब नरम हो जाए तो इन्हें प्लेट में निकाल लें और ठंडा कर लें और उसके बाद इनका छिलका उतार लें। अच्छा, यहाँ मैं आपको बताती चलूं कि मैं आड़ू के स्क्वैश की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ और कुछ टिप्स मैं आपको दूंगी। अगर आप उनको फॉलो करते हुए स्क्वैश बनाएंगे ना, बाजार से बहुत बेहतर आप घर में बना लेंगे। पहली टिप ये है कि आड़ू का छिलका आपने लाजमी उतारना है क्योंकि इसमें कड़वाहट होती है और अगर आप इसके साथ बनाएंगे तो स्क्वैश कड़वा बनेगा। आड़ू के छिलके और बीज रिमूव करने के बाद इसके पल्प को अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को फॉलो कर लें और आप ये वीडियो किस सिटी या कंट्री से देख रहे हैं मुझे जरूर बताइएगा ताकि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। अच्छा जी, ब्लेंड करने के बाद इसे हम स्ट्रेन कर लेंगे क्योंकि हमें इसकी जो प्यूरी है वो बिल्कुल क्लियर चाहिए। उसके बाद प्यूरी में ऐड करेंगे 2 कप चीनी। 1 किलो अगर हमने आड़ू लिए हैं तो 2 कप चीनी इसमें जाएगी और साथ ही डाल देंगे 2 कप पानी। चीनी को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और जैसे ही बॉयल आएगा तो ऊपर झाग आना शुरू हो जाएगी। और दूसरी टिप ये है कि जितनी भी झाग आएगी वो आपने लाजमी उतार लेनी है क्योंकि इससे आपका स्क्वैश बिल्कुल क्लियर बनेगा। देखिए जैसे आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है झाग उतारने के बाद स्क्वैश कितना क्लियर हो गया। अभी से 20 से 25 मिनट तक मीडियम टू हाई फ्लेम पे पकाएंगे ताकि स्क्वैश की कंसिस्टेंसी थोड़ी थिक हो जाए। स्क्वैश जब थोड़ा थिक हो जाए तो लास्ट में डालेंगे 1/4 टीस्पून नमक और 3 टेबल स्पून लेमन जूस ऐड करेंगे। तीसरी टिप इसमें लेमन जूस डालना है। लेमन जूस का फ्लेवर इसमें बहुत ही जबरदस्त आता है और एक और फायदा ये है कि लेमन जूस डालने से हम स्क्वैश को लंबे अरसे तक प्रिजर्व कर सकते हैं। और ये देखिए कितना क्लियर और परफेक्ट कंसिस्टेंसी के साथ हमारा स्क्वैश रेडी हो गया। अब आप इसे किसी भी एयर टाइट बॉटल या जार में डालकर फ्रिज में रख सकते हैं 6 मंथ्स के लिए। जब भी आपका दिल करे इसे निकालें, बनाएं और पी लें। 1.5 लीटर बनके तैयार हुआ था। मैंने 2-3 बोतल्स बनाकर फ्रिज में रख दी हैं और मैं आपको इसके बनाने का तरीका भी बता देती हूँ। ग्लास में 1 हिस्सा स्क्वैश का डालना है, 3 हिस्से पानी के डालने हैं। बर्फ डालें, मिक्स करें और एंजॉय करें। अब की गर्मी में ठंड पहुंचाने का बहुत आसान तरीका मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। अब आप भी बनाएं और मुझे दुआएं दें। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर किया करें और जाते जाते वीडियो को लाइक, शेयर और रिपोस्ट भी जरूर कर दें।